जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान क्या हम करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी त्यौहार आते हैं हम लोगों में, तो सबसे पहले हम लेडीज़ यही सोचते हैं कि उस टाइम कहीं हमारा पीरियड्स तो शुरू नहीं हो जाएगा। अगर पीरियड शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना, किससे पूजा करवाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम बहुत परेशान होने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि पीरियड्स की जो प्रक्रिया है ये नेचुरल है, ये होती ही है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या हम करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। अगर व्रत रख सकते हैं तो हम पूजा कैसे करेंगे, अर्घ चंद्रमा की पूजा कैसे करेंगे, चंद्रमा को अर्घ हम कैसे दे सकते हैं पीरियड्स में, क्योंकि चंद्रमा की पूजा पीरियड्स में नहीं की जाती है। लेकिन चलिए आज हम आपको बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। देखिए, हिंदू धर्म में करवा चौथ बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है ना। और इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और करवा चौथ का जो व्रत है वो साल में एक बार ही आता है, इसलिए हर महिला को बहुत ही इंतज़ार भी रहता है इस दिन का। और इस बार करवा चौथ जो है वो 1 नवंबर को शाम 5:45 से 7:02 तक है। ऐसे में अगर आपको करवा चौथ के दौरान पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म शुरू हो जाए तो क्या करवा चौथ की पूजा और व्रत रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, करवा चौथ का जो व्रत है वो साल में एक बार आता है ना, इसलिए करवा चौथ का व्रत हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप पूजा कर पाएँ पीरियड्स में या ना कर पाएँ, लेकिन आपको व्रत रहना है। आपको करवा चौथ का व्रत कभी भी नहीं छोड़ना होता है। अगर करवा चौथ के दौरान आपको पीरियड्स हो जाएं तो खुद करवा चौथ की पूजा में शामिल ना हो, बल्कि आप अपने जगह किसी अन्य महिला से अपने स्थान पर करवा चौथ की पूजा करा लें। किसी अपनी देवरानी से, अपनी सहेली से, अपनी जेठानी से, किसी से भी आप करवा चौथ की पूजा जो हम कैलेंडर की करते हैं ना, उसकी आप करवा लें। आप पूजा के पास, मतलब पूजा के स्थान से थोड़ी दूर बैठकर आप पूजा में शामिल हो सकती हैं, पूजा को देख सकती हैं, बता सकती हैं कि कैसे क्या करना है आपको, आपकी रीति रिवाज क्या है। तो आप अपनी सखी सहेली से, देवरानी जेठानी, किसी से भी पूजा करवा सकती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पीरियड्स में हम चंद्रमा को अर्घ कैसे दें, क्योंकि चंद्रमा की पूजा पीरियड्स में नहीं की जाती है, हमारे यहाँ तो नहीं की जाती है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, एक बार मेरा पीरियड हो गया था, मेरा दूसरा दिन ही था करवा पर पीरियड्स का, तो मैंने अपने हस्बैंड से चंद्रमा को अर्घ दिलवाया था। चंद्रमा की पूजा जो है वो मेरे हस्बैंड ने की थी। ठीक है, तो चंद्रमा की पूजा हम नहीं कर सकते। बहुत से लोग बोलते हैं कि चंद्रमा की पूजा हम कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं और चलनी से दर्शन कर सकते हो, उपवास खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ एक बार मेरा पीरियड हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेरे हस्बैंड, मैंने पूजा जो नीचे की थी, जो हम नीचे बैठ के पूजा करते हैं, करवा चौथ की कथा करते हैं और कैलेंडर की जो पूजा करते हैं, वो मैंने अपनी एक फ्रेंड से करवा ली थी, या फिर बहन से, देवरानी जेठानी, किसी से भी करवा लीजिए। लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप पीरियड्स में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक आप नहीं दे सकती हैं। आप 2 बार हेयर को वॉश कर लीजिए, यानी कि पहले दिन, तीसरे दिन तक तो हमें देना ही नहीं होता है, चंद्रमा की पूजा करनी ही नहीं होती है। ठीक है, इस दौरान अगर पहला दिन है, दूसरा दिन है आपका, तो आप चंद्रमा को अर्घ भी नहीं दे सकते हैं। तो आप अपने हस्बैंड से चंद्रमा को अर्घ दिलवा दीजिए, चंद्र पूजन करवा दीजिए उनसे ही। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना जो करवा चौथ का व्रत है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो पति का पूजन होता है फिर वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पति का पूजन जो होता है, तिलक होता है, पति का आरती होती है, वो सब भी नहीं कर सकते। नहीं, वो सब हम कर सकते हैं। चंद्रमा का पूजन आप अपने हस्बैंड से करवा दीजिए और बाकी का जो प्रक्रिया होती है वो सब हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करवा चौथ का व्रत जो है वो अपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।